हो। अथ अपराणिक गुरु गौरव गाथा स्वाध्याय विलयम कायसर। सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़। पल पल पग पग बढ़ चलूं गुरु चरण की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज की, पुनः एक बार उन्हीं श्री आचार्य श्री के चरणों में जो इस संत की यात्रा के अविराम यात्री हैं, इस मोक्ष मार्ग के जो ऐसे सतत यात्री हैं जो रुकते नहीं, चलना आगे बढ़ना ही जिनका एक कार्य है, और साथ साथ जो भी इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है उनको साथ लेकर बढ़ाना भी जिनका कार्य है। अपन ने देखा गुरुवर ने नैनागिर वर्षा योग के दौरान आचार्य महाराज के मन में शिखर जी की यात्रा का भाव बना। शिखर जी की एक ऐसी यात्रा, शाश्वत चेतन तीर्थ की यात्रा, और एक तीर्थ दूसरे तीर्थ से मिलने जा रहा हो तो स्वाभाविक है कि यह दृश्य सभी के लोगों को आनंदित करता है, सभी के मन को आह्लादित करता है। पूज्य गुरुवर ने जैसे ये मन बनाया, थोड़ी थोड़ी सबको ये आभास सा होने लगा कि आचार्य महाराज किसी लंबी यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। तब आचार्य महाराज ने वहीं से 2 दिसंबर के दिन विहार करना प्रारंभ किया। 2 दिसंबर 1982 आचार्य महाराज के वर्षा योग संपन्न होने के बाद विहार करते हुए आचार्य महाराज बंडा नगर पहुंचे। बंडा एक ऐसी धरती है जहां से कई आरिका संघ, कई आरिकाएं इस संघ को प्राप्त हुई। आचार्य महाराज के श्री चरणों में ऐसी कई बहनें जिनके द्वारा इस आरिका, इन आचार्य महाराज के संघ में आरिका संघ के रूप में प्राप्त हुए कई बहनें अभी भी प्रतिमाधारी, कई बहनें प्रतिभा स्थली में, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पर खान है ऐसा कहना चाहिए। एक ऐसी जगह है अशोकनगर, गुना, बंडा, सागर, जबलपुर, मानो यहां से आचार्य महाराज को इतने शिष्य शिष्याएं मिली जिनकी आप गिनती करते करते शायद थक जाएं। बहुत बड़े बड़े संघ में ऐसे संघ हैं
वहीं पर आचार्य महाराज उस बंडा नगरी में पहुंचे। फिर महाराज वहीं से आगे बढ़ते हुए दमोह की ओर आगे बढ़ते। आचार्य महाराज सागर होते हुए दमोह नगरी की ओर। ये दमोह वही नगर है जो कुंडलपुर के बड़े बाबा का स्वागत गेट माना जाता है। मानो ये स्वागत गेट के रूप में जिसे स्वीकार करते हैं आचार्य महाराज, ये कुंडलपुर का एक स्वागत गेट ही है। आचार्य महाराज से विहार करते हुए दमोह से कटनी नगर के लिए पहुंचे। और अब लोगों को ऐसे लगने लगा था सिद्ध शेत शिखर जी के लिए संग बढ़ रहा है। फिर आचार्य महाराज ने जैसे ही रुख 18 दिसंबर के दिन कटनी में थे, वहीं से आचार्य महाराज ने शहडोल के लिए विहार किया। यह शहडोल बुढ़ार नगर के आसपास पड़ता है और ये आगे जाके अंबिकापुर, डाल्टनगंज, इस तरह से आचार्य महाराज का विहार चल रहा था। उसी बीच में एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है जिसको चिरमिरी के नाम से जाना जाता है। चिरमिरी एक ऐसा क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश, जहां से कोयले का सबसे बड़ी खदान मानी जाती है, जहां से कोयला प्राप्त होता है। और आचार्य महाराज निर्भीक रूप से संघ सहित धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे थे। वही चिरमिरी की घटना है कि आचार्य महाराज एक ऐसे स्कूल में जाकर रुके जहां पर जैनियों का ज्यादा प्रवास दूर दूर तक नहीं था। तो वहां पर जैसे ही चिरमिरी के कोयला खदान के मालिकों को पता पड़ा, तो उस दिन सभी ने खदान में अवकाश रखते हुए उन श्रमिकों को आचार्य महाराज के दर्शन कराने के लिए जब उनकी भावना देखी, तो उन्होंने सहज उन्हें छुट्टी दे दी। और उस दिन सभी मानो आचार्य महाराज उन आदिवासियों को, क्योंकि वो आदिवासी बेल्ट माना जाता है, आदिवासियों को आचार्य महाराज आदिनाथ का ही वंशज मानते हैं। उनका मानना है कि ये सब उन्हीं आदिवासी लोग भगवान आदिनाथ के वंशज हैं और ये आदिनाथ भगवान के वंशज होने के नाते इन्हें भी इस जिन शासन में संरक्षण मतलब शरण प्राप्त होना चाहिए। ऐसा मानकर आचार्य महाराज बड़ी प्रसन्नता से उनको दर्शन दे रहे थे। और जैसे जैसे लोगों को पता पड़ता गया, किंतु उनकी भक्ति भी देखने लायक थी। उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि वो गरीब हुए भी कोयले की खदान में काम करते हुए उस दिन सभी ने कोई मिठाई, कोई फूल, कोई फल, जिसको जो समझ पाया, आचार्य महाराज के श्री चरणों के दर्शन करते हुए बस एक ही बात मन में, कोई बाबा आए हैं, कोई बाबा आए हैं। क्योंकि वैसे भी दिगंबर संतों का उस तरफ विहार कम होता है, तो उस तरफ विहार करते जैसे उन्हें पता पड़ा, तो आचार्य महाराज के श्री चरणों में पहुंची। उन्होंने मिठाई चढ़ाना शुरू करी। आचार्य महाराज बड़े आनंद से पाटे पे बैठे हुए थे और सबने मिठाई, किसी ने फूल, किसी ने फल, किसी ने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, इस प्रकार से किसी ने रुपया चढ़ाना शुरू किया। किंतु आचार्य महाराज बड़े निर्लिप्त भाव से उन्हें देख देख कर प्रसन्न होते थे और उन्हें प्रसन्नता देख के आशीर्वाद दे रहे थे। तो सभी लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे वो सब कि बाबा कुछ लेते क्यों नहीं है। हमने इनके सामने इतनी मिठाई रखी, इतने फल रखे, ये एक भी चीज को हाथ नहीं लगा रहे। पैसा दिया, पैसे को भी हाथ नहीं लगा रहे। तो एक व्यक्ति बोलता है, क्या बाबा को कम पड़ रहे हैं? क्या बाबा पैसा नहीं चाहते? बाबा को अगर कम लग रहा है तो हम और देंगे, लेकिन बाबा इन्हें लेते क्यों नहीं? फिर आचार्य महाराज मुस्कुराते हैं, किंतु कोई उन्हें बताता है कि नहीं, ये कभी भी इन चीजों को कभी नहीं छूते, कभी भी इन चीजों से इनका कोई मतलब नहीं है। तब आचार्य महाराज ने बड़ा मार्मिक उपदेश उन लोगों के लिए दिया और वह आदिवासी लोग सिर्फ आचार्य महाराज की मुद्रा और संक्षिप्त थोड़ा सा उद्बोधन सुन के इतने प्रसन्न हुए और उनके अंदर ऐसी आनंद की लहरें उठने लगी
कि सभी ने उस दिन आचार्य महाराज के एक उपदेश से, अहिंसा का जो उपदेश दिया गया आचार्य श्री के द्वारा, सभी ने मांसाहार का त्याग किया, शराब का त्याग किया, किसी ने वैष्णव का त्याग किया। अलग अलग लोगों ने उस दिन आचार्य महाराज के श्री चरणों से जुड़कर आचार्य महाराज की भक्ति करते हुए बहुत से लोगों ने अलग अलग पापों का त्याग करके आचार्य श्री के श्री चरणों में नियम लिए। कहते हैं कि गुरुवर की मुद्रा बिना कहे सब कुछ बोल जाती है, वही सुफल हुआ उस दिन। उस दिन लोग आश्चर्यचकित थे कि जिन्हें अन्य व्यक्ति कह के भी नहीं छुड़ा पाते, मात्र छोटे से उपदेश से, एक छोटी सी आशीर्वाद की मुद्रा देखकर उनका मन इन पापों से बदल गया और सहज भाव से जिन्होंने आचार्य महाराज के श्री चरणों में इस प्रकार का त्याग ग्रहण किया, फिर धीरे धीरे महाराज जब आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते बढ़ते हर जगह इसी प्रकार से आचार्य महाराज के संक्षिप्त उद्बोधन होते रहे। धीरे धीरे आचार्य महाराज उस उद्बोधन के माध्यम से उन सभी व्यक्तियों को लाभान्वित करते रहे। आचार्य महाराज जब उस ओर बढ़ते हैं जहां पर हजारीबाग के नाम से एक क्षेत्र है या कहे नगर है। हजारीबाग ऐसा नगर है जिसके आप परिचित भी होंगे, जहां से मुनि प्रमाण सागर जी एक ऐसे रत्न निकले जो कि अद्भुत आचार्य महाराज के श्री चरणों से उनके जीवन भी वहीं उसी हजारीबाग में जिन्होंने जन्म लिया, जिनका सेठी परिवार कहलाता था, खंडेलवाल जिनकी गोत्र है, ऐसे हजारीबाग से प्रमाण सागर जी जैसा रत्न जहां से प्राप्त हुआ, वहीं से आचार्य महाराज अब उस तीर्थ क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। सबों की आंखों में एक अलग आनंद की अनुभूति थी। सभी लोग एक चैतन्य तीर्थ के साथ एक ऐसे महान शाश्वत तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस समय सुधा सागर जी महाराज, जो कि एलक परम सागर जी के रूप में विराजमान थे, जिन्होंने कभी आचार्य महाराज से उस तीर्थ क्षेत्र जाने का आशीर्वाद लेने गए थे और आचार्य महाराज ने जिन्हें स्वयं तीर्थ बनाया था, आज उनकी भी इच्छा मनोकामना पूरी हो रही थी, क्योंकि उस समय वो तीर्थ क्षेत्र की यात्रा उसकी बात वो कर नहीं पाए। आचार्य महाराज के श्री चरणों में जिनकी दीक्षा तीर्थ सम्यक शिखर जी की, आपको याद होगा कि जो सम्यक शिखर जी की यात्रा के लिए आशीर्वाद लेने आचार्य श्री पास पहुंचे थे, आचार्य महाराज ने उनसे कहा था अगर तुम्हें ही तीर्थ बना दूं, तो वही दृश्य उनके मन में झलक रहा था कि कितने धन्य गुरुवर जो स्वयं मुझे तीर्थ बनाकर तीर्थ क्षेत्र की वंदना कराने के लिए आज मुझे इस अवस्था में लाए। उसी समय उनके मन में एक भावना भी आई थी कि इस पावन तीर्थ क्षेत्र पर अगर मुझे दिगंबरी दीक्षा मिले तो और इससे बढ़ के कोई घटना नहीं हो सकती। मेरे जीवन में इससे बढ़ के क्या लाभ हो सकता है तीर्थ यात्रा का। मानो उस तीर्थ क्षेत्र पर ही जिनकी विशुद्धि इतनी विशुद्ध बढ़ रही थी। आचार्य महाराज धीरे धीरे उस तीर्थ क्षेत्र की शिखर जी की यात्रा के लिए ईश्वरी पहुंचते हैं और ईश्वरी के बाद आचार्य महाराज धीरे से आगे बढ़ते हुए 24 जनवरी 1983 के दिन एक लंबा विहार करते हुए, क्योंकि आपको ध्यान होगा 2 दिसंबर से जो विहार प्रारंभ हुआ था वह 24 जनवरी 1983 को सम्यक शिखर जी के वंदनार्थ मधुवन तीर्थ पहुंचा था, जो कभी बिहार में था। जो क्षेत्र आज झारखंड में है, यह क्षेत्र कभी बिहार में माना जाता था। तो उसी क्षेत्र पर आचार्य महाराज पहुंचे और आचार्य महाराज ने वहीं पर ग्रीष्मकालीन की योजना बनाई। ग्रीष्मकालीन की योजना बनाते हुए आचार्य महाराज के श्री चरणों में एक और ऐसी महान घटना जो आपको याद होगी, जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी, जिनकी घटना आपसे पूर्व में मैंने इसका कथन किया था कि जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी 1980 में जब आचार्य श्री के श्री चरणों में पुनः अपनी क्षुल्लक दीक्षा लेकर समाधि मरण की जिन्होंने भावना व्यक्त की थी, तब आचार्य महाराज ने उनसे एक बात कही थी, आप अपने कार्य से मुक्त हो
तो मुक्त होने के बाद फिर आपके विषय में विचार किया जा सकता है। तब उन्होंने कुछ दिनों बाद लौटकर आकर एक नियम लिया था कि आज के बाद जीवन में कभी भी लेखनी का उपयोग नहीं करूंगा। इस प्रकार का जिन्होंने समर्पण उस समय किया था, वही जिनेन्द्र प्रकाश जी वर्णी आचार्य महाराज के द्वारा पहुंचते और जिन्हें उस समय 10वीं प्रतिमा का व्रत दिया गया था, वही श्री गुरु के चरणों में जब सागर में जिन्होंने 10वीं प्रतिमा को ग्रहण करके जिन्होंने आचार्य महाराज के पास धीरे से अब धीरे पहुंचकर समाधि के लिए नियुक्त किया गया था और आचार्य महाराज ने उनकी रोग इत्यादि को दूर करने के लिए एक वेद, जो आपको ध्यान होगा, जो विद्यार्थी के नाम से जिनका सरनेम जाना जाता कपूर चंद जी वेद, जो आपको एक समय की घटना आपको बताई थी कि आचार्य महाराज ने जब समाधि मरण का नियम मतलब मन में भावना की थी, तब उन्होंने आचार्य महाराज से 4 प्रकार उंगली को गज मुद्रा में खड़ा करके अलग अलग उठाने को कहा था। आपकी स्मृति में इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे, पूर्वी की स्मृति आपके लिए अब काम आएगी। ठीक है, ध्यान है आपको? हाँ, अब याद करिएगा। अब जब आचार्य महाराज ने उनकी वेद की नियुक्ति करी, धीरे धीरे उनको जो रोग था, जो किसी को आज तक नहीं मालूम था कि उनको क्षय रोग था, टीबी का रोग उन्हें हुआ था। उस टीबी के रोग के कारण जो क्षय रोग कहा जाता है, उसकी औषधि उन अनुभव वेद के द्वारा अच्छी प्रकार से की गई। उनकी वैयावती सेवा करने के बाद इधर रोग का उपचार किया जा रहा था, तब तक आचार्य श्री समय सिगादी क्षेत्र पर पहुंचे थे। तब वर्णी जी वहां आए और वर्णी जी जब वहां आए तब आचार्य महाराज के श्री चरणों में जिन्होंने पुनः अपने आत्म कल्याण के लिए क्षुल्लक दीक्षा का निवेदन किया, आचार्य महाराज ने उन्हें बहुत अच्छे से टटोल कर उनकी भावनाओं को देखते हुए आचार्य महाराज ने अब संलेखना देने का विचार बनाया उनके शरीर की स्थिति देखकर। और आचार्य महाराज ने उन्हें उस समय क्षुल्लक दीक्षा पुनः प्रदान की उसी सम्यक शिखर क्षेत्र पर। इसी क्षुल्लक दीक्षा देने के बाद अब धीरे धीरे उनकी संलेखना का क्रम प्रारंभ किया जाता है और इस प्रकार से चूंकि उन्हें यह ध्यान था कि सम्यक शिखर सिद्ध क्षेत्र पर ही उनके द्वारा क्षुल्लक दीक्षा छोड़ी गई थी, उनके रोग इत्यादि के कारण इसी शिखर जी क्षेत्र पर जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी के द्वारा दीक्षा छोड़ी गई थी, वहीं पर उन्हें पुनः दीक्षा प्राप्त हुई थी। इस बात का उन्हें सबसे ज्यादा संतोष हुआ था कि जिस क्षेत्र पर मुझे दीक्षा छोड़ना पड़ी थी, आज इसी क्षेत्र पर पुनः दीक्षित होकर मैं पुनः एक क्षुल्लक दीक्षा अवस्था में प्राप्त हुआ हूं। इससे बढ़कर महान सौभाग्य मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक साधक के लिए सबसे बड़ी पीड़ा भरा दिन ही होता है जब उसे किसी कारण से अपने व्रतों को छोड़ना पड़े, और सबसे ज्यादा खुशी भी उसी दिन होती जब उसे अपने व्रतों की पुनः प्राप्ति हो जाए। जैसे किसी धनवान को किसी कारण से अगर नुकसान इत्यादि होने पर अपने धन की कमी खटकती है, निर्धन होना उसे बुरा लगता है, उससे भी बढ़कर एक व्रती को अपने व्रतों को छोड़ना सबसे ज्यादा अखरता है। अगर वो अंदर से इस बात को जानता है तो अपने व्रतों के प्रति वो उत्सुकता भरा होता हुआ पुनः उन व्रतों में स्थापित होता है। यही सम्यक दृष्टि का एक महान लक्षण है और यही स्थिति करने वालों का कि पुनः जिनके व्रत छूटे हो उन्हें पुनः उसी व्रतों में स्थापित करना एक स्थितिकरण अंग का सम्यक दृष्टियों का एक महान गुण माना जाता है। वही गुण आचार्य महाराज के अंदर कहते हैं कि आचार्य महाराज के अंदर सम्यक दर्शन के मानो 8 अंग अंदर से कूट कूट कर भरे हों और उन्हीं अंगों का आचार्य महाराज पालन करते हैं। एक सम्यक दृष्टि किसी दूसरे सम्यक दृष्टि को देखकर अंदर से पीड़ित होता है। अगर उसके व्रतों में किसी प्रकार की अगर कमी आती है तो वही भाव आचार्य महाराज के मन में दया का भी था। आचार्य महाराज के मन में आज वही प्रसन्नता भी थी। तो उधर
जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी के अंदर भी वही प्रसन्नता थी कि कम से कम आज मुझे अपने पुनः व्रतों में स्थापित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और उस दिन गुरु शिष्य के रूप में एक महान संबंध स्थापित हुआ। जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी के द्वारा अपनी पुनः दीक्षा को प्राप्त किया गया, तो इधर आचार्य महाराज को भी एक संतोष का भाव था कि एक अच्छा साधक जिस किसी कारण से भी जिसकी दीक्षा आज मानो छूटी थी, उन्हीं को पुनः दीक्षित करके सही मार्गदर्शन मिलने पर आचार्य महाराज के अंदर अपने सम्यक दर्शन के प्रति भी संतोष का भाव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से एक महान गुरु के द्वारा एक शिष्य को पुनः अपने पद पर स्थापित करके उनका उपगोहन और स्थितिकरण जैसे महान अंगों की प्राप्ति हुई। उधर धर्म की प्रभावना भी महती प्रभावना हुई, क्योंकि जो लोगों के अंदर ये भाव था कि जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी ने आखिर किन कारणों से दीक्षा छूटी, उनके अंदर भी एक संतोष का भाव था कि कम से कम पुनः उन्हें दीक्षा को प्राप्त हुई। इस प्रकार से जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी के द्वारा धीरे धीरे उस समाधि की ओर बढ़ना प्रारंभ किया गया। इधर आचार्य महाराज ने उन्हें पुनः दीक्षित करके आचार्य महाराज से निवेदन किया, आचार्य महाराज आपका ये महान उपकार है, आपने पूछा मुझे अपने पद पर स्थापित पुनः करके उनकी विशुद्धि अब धीरे धीरे अपनी चरम सीमा को छूने लगी। अब उनका नाम श्री सिद्धांत सागर जी जाना लगा। जिनका नाम कभी जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी था, आज उनका नाम श्री सिद्धांत सागर के नाम से उन्हें पुकारा जाने लगा। और इस प्रकार से आचार्य महाराज की कठिन परीक्षा को जिन्होंने पास किया था, मानो ऐसा कि जिनकी दूरदर्शिता आचार्य महाराज की स्पष्ट देखी जाती थी। और आचार्य श्री के पास हमेशा वर्णी जी इस प्रकार का निवेदन करते थे कि आचार्य महाराज आप मुझे छोड़कर ना जाया करें, मेरे मन में आपको छोड़कर जाने की बड़ी पीड़ा होती है। इस प्रकार से आचार्य महाराज के श्री चरणों में जो हमेशा निवेदन किया करते थे, लेकिन आचार्य महाराज जिन्हें हमेशा संबोधित किया करते थे कि एक सम्यक दृष्टि के लिए किस बात का भय है। उन्हें हमेशा जिनको धर्म की शरण है, उन्हें अपने आप को निस्शरण कभी नहीं मानना चाहिए, शरण से रहित जिन्हें कभी नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से बार बार वर्णी जी को अपने उद्बोधनों से आचार्य महाराज संबोधित किया करते थे। एक दिन आचार्य अचानक ही वर्णी जी की चेतना लुप्त सी होने लगी। उनके अंदर अब ऐसा लगने लगा कि अब ज्यादा समय इनके पास नहीं है। तभी आचार्य महाराज ने उन्हें पास में एक जो सुधा सागर जी महाराज उस समय क्षुल्लक परम सागर जी के रूप में, जो कि अब एलक परम सागर जी हुए थे, अब उनके पास बैठे हुए थे। तभी संकेत करते हैं कि आप आचार्य श्री को बुला लाओ। क्षुल्लक जी पूछते हैं मुझे क्या कहना चाहिए, आचार्य श्री से आपके लिए क्या कहकर बुला के लाना है। तब वर्णी जी कहते हैं कि अब मेरे पास समय मेरा अब निकट है, मेरा अंतिम समय, मुझे लगता है अब मेरे पास ज्यादा समय यहाँ नहीं है, इसलिए आप जाके बुला के लाएं। क्षुल्लक जी तुरंत जाके आचार्य महाराज को निवेदन करते हैं। आचार्य महाराज उनके संकेत को समझकर शीघ्र ही क्षुल्लक जी के पास, वर्णी जी के पास पहुंचते। आचार्य महाराज उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वर्णी जी कहते हैं कि अब मेरा समय निकट है, मुझे अब लगता है कि मैं शीघ्र ही यहां से प्रयाण कर जाऊंगा। आचार्य महाराज सोचते हैं आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। वर्णी जी कहते हैं रिष्ट समुच्चय ग्रंथ को देखो। एक रिष्ट समुच्चय ग्रंथ है जिसमें समाधि का विशेष तौर से आदमी के जीवन काल का वर्णन जिसमें है, उसमें लिखी गाथा को दिखलाकर सर्वप्रथम अपने कान का मेल निकालकर बताते हैं और उस लक्षण से मिलवाते हैं, जिससे कि वो लक्षण क्या है,
क्योंकि वर्णी जी स्वयं स्वाध्यायशील थे, उनके द्वारा कई ग्रंथों को पढ़ा गया था, इसलिए उन्हें इन ग्रंथों का पूर्व से अभ्यास, नॉलेज सब कुछ था। इसलिए उन्होंने अपने कान का मेल निकलाकर उस लक्षणों से मिलवाया। बाद में देखा अपनी दृष्टि से कि नाक का अग्रभाग दिखाई देता है कि नहीं। फिर उन्होंने आचार्य महाराज से ये कहकर कि नाक की अनिका दिखाई देती कि नहीं। उन्हें उस समय लक्षणों से नाक का अग्रभाग नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने पंजे पर, पैर के पंजों पर जल की बूंद गिरवाई कि वह फैलती है कि नहीं, किंतु जब जैसे ही गिराई तो पंजे पर बूंद फैली नहीं। इन लक्षणों को देखकर आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं, आप लोग शीघ्र ही चर्या के लिए जाएं, और लगता है मैं बहुत ज्यादा समय यहां पर नहीं रह पाऊंगा। और आचार्य महाराज के सारे संघ के साथ उस समय कुछ साधु को छोड़कर वहां पर और स्वयं चर्या के लिए निकलते हैं। आचार्य महाराज के आने पर पुनः आचार्य महाराज चर्या से लौटकर उनकी देह की निरीक्षण करते हैं। आज आचार्य महाराज को संबोधित करते हुए कहते हैं, देखो अब आज से आप गुरु शिष्य के संबंध को भूल जाना या चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्णी जी द्वारा जब कुछ नहीं कहा जाता तो आचार्य महाराज पुनः उन्हें संबोधित करते हैं कि अगर आप वचनों को सुन रहे हो तो नमोकार मंत्र का उच्चारण करो। फिर भी उनका कोई प्रत्युत्तर जब नहीं आता तो आचार्य महाराज उनसे कान में ओम ओम कहकर इस प्रकार की ध्वनि करते। तब वर्णी जी के जब अंतिम समय बिल्कुल निकट है, प्राण निकलने के मानो कुछ ही पल बाकी हैं, अंतिम श्वास आचार्य श्री के पास जिनकी अब बीत रही है, और आचार्य महाराज के चरणों में मानो सिर रखने के लिए ललाई थे, और मात्र 2 बार जिनके द्वारा ओम ओम इस प्रकार की ध्वनि करके आचार्य महाराज के श्री चरणों में जिन्होंने अपने प्राणांत किए, अंतिम समय जिनके चरणों में बीता, इस प्रकार से उनका अंतिम संलेखना जिनकी अब आचार्य महाराज के श्री चरणों में होती है। इस प्रकार से गुरु महाराज के श्री चरणों में एक महान आत्मा चुल्लक दिक्चर में 24 मई 1983 को जिनकी अंतिम संलेखना हुई, जिनका अंतिम दिन बीता, और आचार्य महाराज के श्री चरणों में जिन्होंने प्राण त्याग किए, मानो एक महान आत्मा आज अपने महान मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ी थी, मानो जिसने अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया था। आप चिंतन करें, जो समाधि बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा भी ग्रहण करना कठिन है, बड़े बड़े साधक जिसके लिए तरसते हैं, आपको ध्यान होगा जिस समाधि के लिए ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य के पास ही गुरु के रूप में स्वीकार करके उन्हीं के चरणों में समाधि लेने का जिन्होंने भाव व्यक्त किया था, वो महान कितना महान गुरु होगा। उनके चरणों में कौन समाधि ग्रहण नहीं करना चाहेगा। ये महान व्यक्तित्व होता है जिनके चरणों में महान साधक अपनी समाधि को पूर्ण करते हैं। आप ये निश्चिंत मानिएगा, कई कई जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है तब जाके ऐसी महान आत्मा के चरणों में समाधि ग्रहण करने का अवसर आता है। क्योंकि जो स्वयं समाधि सम्राट हो, जिन्होंने कई संलेखनाओं का जिन्हें अनुभव हो, उन्हीं के चरणों में ही यह समाधि पूर्ण की जाती है। आज वर्णी जी जिन्हें श्री सिद्धांत सागर के नाम से जाना गया, जिन्होंने अपनी अंतिम श्वासी श्री गुरु के चरणों में ही पूर्ण की, आप इस बात का विचार करिएगा। इस प्रकार से आचार्य महाराज के श्री चरणों में एक महान आत्मा ने 42 दिन की समाधि का जिनका क्रम चला, अंत में 3 दिन 4 प्रकार का जिनके द्वारा आहार त्याग किया गया, और बिल्कुल जैन दर्शन के अनुसार जिनके द्वारा समाधि की गई। क्योंकि एक और व्यक्ति जो कि विनोबा भावे, जिनका आपने नाम सुना होगा, जो इस राष्ट्र के
महान व्यक्तियों में जिनकी गिनती की जाती है, वो वर्णी जी को अपना गुरु के रूप में मानते थे और वर्णी जी से उनकी काफी ऐसी घनिष्ठता थी और उनसे जो काफी प्रभावित थे। वही जब वर्णी जी की समाधि के बारे में उन्होंने सुना तो विनोबा जी ने भी इस प्रकार से अंतरंग भाव बनाया था कि अगर मेरी भी समाधि हो तो इस प्रकार की होना चाहिए थी। ये वही विनोबा जी हैं जो कभी इस समाधि को आत्महत्या के रूप में मानते थे। उनका जो मान्यता थी कि समाधि ग्रहण जैनियों के अंदर ये आत्महत्या है, क्योंकि अपने आप को आहार पानी छोड़कर मरण करना ये आत्महत्या है। लेकिन जब उन्होंने इस बात का समाधि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की जैन दर्शन के अंदर, और जैन दर्शन के अंदर जब इन्होंने विनोबा भावे ने कवि वर्णी जी से इस बात का जिक्र भी किया था कि हर दर्शन में अपने अपने अलग अलग ऐसे महान ग्रंथ हैं। जैसे आपसे चर्चा की थी कि हिंदुओं में गीता, मुस्लिमों में कुरान और ईसाइयों में बाइबल, ऐसे जैनियों के अंदर ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। तभी इन्हीं की विनोबा भावे की प्रेरणा से ही एक श्रवण सुत्तम नाम का जो ग्रंथ लिखा गया था, उसी का पद्यानुवाद आचार्य श्री के द्वारा किया गया था। और उसी में एक पत्र विनोबा भावे ने कभी आचार्य श्री को भी लिखा था। उस पत्र के अंदर उन्होंने लिखा था कि जैनी लोग बहुत अच्छे हैं जो भगवान को नहीं मानते। तब आचार्य महाराज ने उन्हें उत्तर दिया था, ये आपकी धारणा गलत है। जैनी लोग भगवान को तो मानते हैं, लेकिन जैनी लोग भगवान को कर्ता के रूप में नहीं मानते। ये जैनियों की सबसे बड़ी खासियत है। जैनी कभी भी भगवान को कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। आपके यहाँ भगवान को कर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से विनोबा भावे भी, जो कि आचार्य श्री से भी हमेशा जो कि आचार्य महाराज से भी इस प्रकार की जिनकी पत्र के माध्यम से वार्ता हुई थी, उन्हीं विनोबा भावे ने जब इस समाधि के विषय में और जानकारी ली तो वर्णी जी की समाधि से प्रेरित होकर ही विनोबा भावे ने भी अंत में समाधि ग्रहण की थी। और उन पर जैन दर्शन का इतना प्रभाव पड़ा था, इस समाधि के विषय में उनके अंदर इतना प्रभाव पड़ा कि विनोबा भावे से जो अंत में इंदिरा गांधी भी मिलने आई थी, जो कि उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री थी। जब वो मिलने के लिए विनोबा भावे से पहुंची थी, तब विनोबा भावे ने एक ही बात कही थी अंत में कि मैं अपने और प्रभु के बीच में अब किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहता। जब उनके पास, क्योंकि उन्हें बाबा के नाम से पुकारा जाता था, तो विनोबा भावे जब समाधि ग्रहण कर चुके थे, तब उनके पास किसी व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आपसे मिलना चाहती हैं। तब उन्होंने एक ही उत्तर दिया था कि अब मैं भगवान और मेरे ईश्वर और मेरे बीच में कोई भी अब बीच में ना आए, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। और उन्होंने तत्कालिक प्रधानमंत्री से भी उस दिन वार्ता नहीं की और अपनी समाधि को एक अंतिम लक्ष्य तक जिन्होंने पहुंचाया। इस प्रकार से ये एक विशिष्ट घटना थी। उसी घटना के बीच में अब आपको मैं बताऊं, एक ऐसा व्यक्तित्व आचार्य महाराज के श्री चरणों में पहुंचे जिन्होंने कभी इसको पुत्र रूप में जन्म दिया था, जिनकी पावन गोद में बैठकर बालक विद्याधर ने वर्णमाला के अक्षर सीखे थे, जिनकी उंगली पकड़कर चलना ने इस मार्ग पर सीखा, जिनकी यौवन की देहरी पर चरण रखने से सदाचरण का पाठ जिनके द्वारा पढ़ाया गया। और उनके संदर्भ में आप सबको बताएं कि मल्ली सागर जी जो दीक्षित हो चुके थे, अब मल्ली सागर के नाम से जिन्हें जाना जाता था, जो पूर्व में मल्लप्पा जी के नाम से जाने जाते थे, वही पिता आज पुत्र के चरणों में पुत्र को भी अपना गुरु स्वीकार करके उन्हीं के दर्शनार्थ उसी तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचे थे। और तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचकर जिन्होंने उनकी वंदना की और उनकी वंदना करके उन्हें स्वीकार किया था, जिनको
देखकर, मल्ली सागर जी को देखकर लगता नहीं था कि एक महान साधक, इस प्रकार के महान साधक होंगे। लेकिन जब वो मल्लप्पा से मल्ली सागर बने तो उन्होंने एक ऐसी महान महान साधना जिनके द्वारा की गई, आपको आगे इस विषय में बताता हूं। जब मल्लप्पा जी को मुनि दीक्षा, धर्म सागर जी मुनि दीक्षा दे रहे थे, तब मल्लप्पा जी ने उनसे, आचार्य महाराज से निवेदन किया था कि आप मुझे शीघ्र मुनि दीक्षा प्रदान करें। तो धर्म सागर जी कहते, देखो ऐसा करो, आप सर्वप्रथम एलक दीक्षा ले लें। मल्लप्पा जी के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा उत्तर दिया, जो शायद बहुत से लोग के लिए प्रेरक हो सकता है। मल्लप्पा जी कहते हैं आचार्य धर्म सागर जी से, महाराज मुझे यह धोती छोड़ने में 50 वर्ष लग गए। मुझे ये धोती छोड़ने में, मतलब इन वस्त्रों को उतारने में 50 वर्ष लग गए, और अगर आपने लंगोट पहना दी तो ना जाने कितना समय लगेगा। इसलिए मुझे आप सीधी दिगंबर ही दीक्षा दें, मुझे आप दिगंबर दीक्षा ही बना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये समझते हैं कि मेरा पुत्र इस जवानी में 22 साल की उम्र में मुनि बन सकता है, तो क्या मैं 50 साल से ज्यादा होने के बाद भी क्या मैं मुनि नहीं बन सकता? इसीलिए उनके मन में तीव्र भावना ये भी हो सकती है कि मैं भी अपने ही पुत्र के समान इस दिगंबर दीक्षा को दृढ़ करूं। इस प्रकार से वह आचार्य महाराज के श्री चरणों में पहुंचकर अपने, जिन्होंने अपने लौकिक जीवन की इति कर चुकी थी, अपने सारे संबंधों को मिटाकर, जिन्होंने आचार्य महाराज को भी अपने श्री गुरु के रूप में स्वीकार किया, जब वो आचार्य महाराज के चरणों में पहुंचते और आचार्य महाराज की वंदना करते, आशीर्वाद मांगते, तो आचार्य महाराज उन्हें हस्त से उठाकर, हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा उन्हें आशीर्वाद प्रदान होने के बाद वो वहीं पर कुछ दिन रुकने की अपनी भावना व्यक्त करते। आचार्य महाराज उन्हें इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करते। अब बड़े पुत्र के साथ 2 भाई जो स्वयं मुनि बन चुके थे, मुनि समय सागर जी, योग सागर जी, माँ स्वयं जो आरिका बन चुकी थी, दोनों बहनें भी जो आरिका बन चुकी थी, पिता भी अब मुनि बन चुके थे। मानो पूरा परिवार ही अब इस श्रवण मार्ग पर बढ़ चुका था। इस प्रकार से पिता पुत्र सभी लोग इस जैनेश्वर दीक्षा पर पहुंचने के कारण अपने आप ही पूरा परिवार गौरवान्वित हो रहा था। एक दिन आचार्य महाराज के चरणों में जब व्रत नियमों की चर्चा चल रही थी, तब मल्ली सागर जी आचार्य महाराज से निवेदन करते, क्या हम भी व्रत इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं, यह शरीर साधना के लिए ही बना है। अगर इसका उपयोग करना है तो हर जीव को अपने इस शरीर का उपयोग साधना तप में ही करना चाहिए। और आचार्य महाराज की प्रेरणा से उस दिन वो 40 शुद्धि को व्रत को ग्रहण करते हैं, और जिसके कुल उपास 1234 उपास होते हैं, ऐसे महान उपासों को उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। और फिर उसी दिन से वो एक हार, एक उपास, कभी 2 उपास, कभी 3 उपास, इस प्रकार से महान उपास की साधना जिनके द्वारा शुरू की जाती है। और आपको जानकर प्रसन्नता और आनंद भरेंगे आप कि आचार्य महाराज के द्वारा दिए उन व्रतों को वो 8 वर्षों के अंदर पूर्ण कर लेते हैं। 1234 जो कि एक महान व्रत हुए, जिनके द्वारा 8 वर्षों में ही इन व्रतों को पूर्ण कर लिया गया। अगर आप अंदाजे लगाएं तो 8 वर्ष का मतलब होता है 2700 दिन के आसपास। 2700 दिन में जिन्होंने 1234 उपास पूर्ण कर दिए, तो एक आहार एक उपास, इस प्रकार का जिनका क्रम बनता है। कुछ दिन बिहार इत्यादि में और अन्य केसलोच, निष्ठापन, इस प्रतापन के जो उपास अगर अलग कर दें, तो इस प्रकार से जिनके द्वारा महान साधना की गई। और आज उनके उपास कर्नाटक के डगार ग्राम में व्रत जिनके द्वारा पूर्ण किए गए।
उनके द्वारा ये व्रत जहां पूर्ण गए वो कर्नाटक ग्राम था, जो कि डगार ग्राम के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक प्रदेश की। और उस दिन श्रावकों के द्वारा 1234 लड्डू बांटे गए। इतने ही 1234 घी के दीपक जलाए गए उद्यापन के लिए। उस प्रकार से श्रावकों ने आनंद बनाते हुए छत्र है, ठोना है, उपकरण इत्यादि उनके उपास के निष्ठापन में प्रदान किए गई, क्योंकि श्रावकों के अंदर ये एक महान उपलब्धि थी कि एक महान मुनि महाराज के द्वारा ऐसे महान व्रतों को पूर्ण किया गया। इस प्रकार से उनके द्वारा 1234 वर्ण उपास पूरे किए गए। और आचार्य महाराज जिन्हें हमेशा छोटी छोटी बातों से जिन्हें शिक्षा दिया करते थे, जो छोटी छोटी बातों से शिक्षा लिया करते थे अपने गुरु से, स्वयं जो अपने गुरु के द्वारा बताई बातों को याद किया करते थे, ऐसे महान गुरु के द्वारा महान शिक्षक के रूप में जिन्हें प्राप्त हुए थे, आज वही अपने ही पिता को गुरु के रूप में मिले थे। आज उनके द्वारा अपने ही पिता को शिक्षा के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अपने ही परिवार के सदस्य के रूप में कभी जो माना करते थे, आज वही श्री गुरु के चरणों में अब इस श्रवण दीक्षा को जिन्होंने प्राप्त चाहे धर्मसागर जी महाराज से किया था, किंतु आज उन्हीं अपने ही पुत्र के चरणों में जिन्होंने 1234 व्रत को लेकर महान साधना की थी, इस प्रकार से अब अपने ही 1234 को पूर्ण करके उन्होंने फिर कर्म दहन के 156 व्रत ग्रहण किए गए। वह व्रत भी जिनके द्वारा सहजता से पूर्ण करने के लिए अब उपास उनके लिए कोई ज्यादा कठिनाई नहीं देते थे, क्योंकि जिन्होंने पहले ऐसे महान उपास कर लिए, कभी कभी उनके द्वारा इस प्रकार के उपास करके वो भूल ही जाते थे कि मेरा उपास भी है। और श्रावक लोग उन्हें आहार ग्रहण करने के लिए जब शुद्धि का जल लाया करते थे, तब उन्हें याद आता था कि मेरा कल उपास था। उन्हें याद दिलाना पड़ता था। जिनकी ऐसी शक्ति थी, जिनका ऐसा महान बल था, जिस बल के माध्यम से जो अपने बल के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा जिन्होंने, क्योंकि आपको बताया था उनका बल कैसा था, जिन्होंने कभी महावीर कीर्ति महाराज को अपने कंधे पे बिठाकर नदी पार कराई थी। आपको वो प्रसंग याद होगा, जिस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने कभी महावीर कीर्ति जी को अपने कंधों पर बिठाकर इस नाले को पार कराया था। आपको ये याद होगा। इस प्रकार से एक महान स्वयं गुरु की कृपा से जो स्वयं महान बन जाता है, स्वयं इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। आप सोचिए गुरु की वैयावृत्ति किस प्रकार से फल जाती है। स्वयं मार्ग में बढ़ते हुए और आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। अब आचार्य महाराज का ईश्वरी के अंदर चातुर्मास का वो प्रसंग आता है। सभी लोग आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं कि कम से कम एक चातुर्मास आपका इस नगर में होना चाहिए। लेकिन आचार्य महाराज देखते हैं कि शिखर जी में काफी भीड़ और काफी लोगों का आवागमन होता है, और आचार्य महाराज हमेशा अपनी साधना को पसंद करते हैं। तो उन्हें लगा कि श्रावकों के द्वारा यहाँ पर काफी विघ्न उत्पन्न हो सकता है, संघ को काफी स्वाध्याय इत्यादि में, तो पुनः वो ईश्वरी लौटकर आ जाते हैं और ईश्वरी में चातुर्मास की स्थापना करते हैं। क्योंकि उसी समय मल्ली सागर जी भी उन्हीं के साथ चातुर्मास के निवेदन करके उनके श्री चरणों में जब चातुर्मास की स्थापना करते हैं, तो आचार्य महाराज एक समय की घटना है, आहार के बाद लौटते हुए देखते हैं कि
मल्ली सागर जी महाराज चौके में कुछ संकेत के स्वर सुनाई दे रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो साधु होते हैं, बुजुर्ग साधु, विशेष तौर से हूं हाँ हूं इस प्रकार के कोई संकेत करते हैं। तो आचार्य महाराज को लगा, तो उन्हें ना जाने आचार्य महाराज को क्या आभास हुआ, हो ना हो ये मल्ली सागर जी ही होंगे। और चूंकि आचार्य महाराज अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्हें आहार के बाद जब इरियापद भक्ति के समय आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से समझाया, मुनि पद की सारी गरिमाओं का एहसास कराया, और आचार्य महाराज ने उन्हें इस बात का याद दिलाया कि हमेशा किस प्रकार से आहारचर्या में बिना किसी बोले, बिना संकेत के श्रवण को आहार करना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा सारे संबंध भुलाकर स्वयं मुनिचर्या करते हुए, इस महान चर्या को अपनाते हुए, जहां पिता पुत्र के संबंध को भी जिन्होंने अलग रखकर जब उन्हें भी समझाया, था इससे लगता है कि आचार्य महाराज के अंदर इस मुनि पद का कितना महान गौरव है, मुनि पद के प्रति कितना बहुमान है। एक बार की बात है, जब मुनि सुधा सागर जी महाराज उन्हीं के कमरे में पहुंचे तो देखते हैं कि मल्ली सागर जी के पास कोई विशेष प्रकार की चटाई है। वह चटाई आचार्य महाराज के पता नहीं था, तो उनके कमरे में एक ऐसी चटाई थी जिसमें चेन लगी हुई थी, जिसमें बैठकर कभी झोपड़ी बना लिया करते थे तो कभी बैठकर विश्राम किया करते थे। इस प्रकार की चटाई को जब सुधा सागर जी महाराज ने देखा, कोई घड़ी भी थी, किसी प्रकार की माला भी थी। इस प्रकार से किसी प्रकार से संकेत आचार्य श्री के पास पहुंचा। आचार्य महाराज को जब पता पड़ा कि इस प्रकार का परिग्रह इनके पास है, तो अन्य साधुओं से कहते हैं किसी तरह से इनका परिग्रह हमें छुड़ाना चाहिए, इस परिग्रह को हटाना चाहिए, क्योंकि आचार्य महाराज की एक विशेषता है कि निर्दोष चर्या जिन्हें हमेशा से पसंद है, अपने पिता के लिए भी, चाहे वो पूर्व के पिता हो, लेकिन जो इस श्रवण मार्ग में इस पिता पुत्र के संबंध को भुलाकर मात्र जो गुरु शिष्य के इस संबंध को रखते हुए उन्होंने बड़ी युक्ति से महाराज लोगों को संकेत किया कि यह परिग्रह किसी तरीके से हटना चाहिए। उन्होंने महाराज लोगों ने जाके बड़े उससे बड़ी प्रसन्नता करते हुए, क्योंकि वो जानते थे मल्ली सागर जी का नेचर, स्वभाव जानते थे, उस स्वभाव के अनुरूप चर्चा करते हुए महाराज से कहते हैं, महाराज इस चटाई को हमें दे दो, क्योंकि उन्हें अलग करने के लिए किसी तरीके से मनाना था, क्योंकि आचार्य महाराज को मालूम था कि ये सहजता से इस चीज को मानने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने उन्हें किसी तरह से मनाने के लिए जब मुनि महाराज को भेजा, तो महाराज कहते हैं, एक महाराज कहते हैं हमें ये चटाई हमें दे दो। महाराज कहते हैं हाँ ले लो, ठीक है। चटाई इस प्रकार से अलग हुई। फिर किसी महाराज ने कहा कि घड़ी अच्छी लग रही है, तो तुम रख लो घड़ी। इस प्रकार से उन्होंने घड़ी, माला और चटाई को आचार्य महाराज ने बड़ी युक्ति से उनसे अलग करा के उन तीनों चीजों का परिग्रह उस समय उनके द्वारा अलग कराया गया। इस प्रकार से जिन्होंने इस महान श्रवण परंपरा को आगे निभाया, आगे उसी श्री में एक और महान घटना घटने की योजना बनती है। मुनि दीक्षा की घटना वहां पर बनने का मन बनता है। उससे पूर्वी आचार्य महाराज के द्वारा इसी तीर्थ क्षेत्र पर, जो कि निशंक सागर, क्षमता सागर जी, स्वभाव सागर जी, समाधि सागर जी, करुणा सागर, दया सागर, अभय सागर, इस प्रकार से इन चुल्लकों को अब एलक पद पर दीक्षा प्रदान इसी शिखर जी क्षेत्र पर आचार्य महाराज ने उसी ईश्वरी आश्रम पर उनके दीक्षा प्रदान की, वही क्षेत्र पर। किंतु जब उन्हें क्षेत्र से आपको बताया था कि एलक दीक्षा प्रदान करने के बाद वो लौटकर ईश्वरी आए थे, क्योंकि अधिक भीड़ होने के आचार्य महाराज
इस ओर बढ़ते हैं। उसी समय एक और उसी ईसरी में एक और योजना बनती है मुनि दीक्षा की। इस युग में जो महान मुनि के रूप में स्थापित है वही सुधा सागर जी महाराज, जिनके मन में कभी इस क्षेत्र पर दीक्षा लेने की जिनकी तीव्र भावना थी, वही इसी क्षेत्र पर किस प्रकार से मुनि बनते हैं, इसके विषय में कल सुनेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आपको पहले ही कल कहा, परसों कह दिया था, अब आपके लिए 7-7-5 पर छोड़ने का पूरी अब भाव रहेगा, ताकि शीघ्र समय आप धीरे धीरे, रात्रि बढ़ रही है तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, समय 6 बजे आप निश्चिंत रूप से आ जाए। अभी इसके बाद आपकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लोग आए थे उन लोग के लिए भी यहाँ से सम्मान कर देना, ठीक है। और जो बाहर वाले आए उनकी व्यवस्था बाद में बता दें। चलिए जाप के लिए खड़े हुए बैठ जाए, सीधे बैठ जाए, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, है ना, अच्छे से, आंखें बंद। चलिएगा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं रम अस्या उष नमः, ओम ह्रीं, जोर से बोलो, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रम अस्या उष नमः, ओम ह्रीं रम अस्या उष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं रम अस्या उष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं रम अस्या उष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं रम अस्या उष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं रम अस्या उष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं रम अस्या उष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं रमस्य उष नमः, ओम ह्रीं
अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरम अस्या उशनमा ॐ ह्रीं अरहं 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 अस्या उशनमा
ओम ह्रीं अरहं आसी आ उषा नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः। छोटी सी भक्ति कर ले। दोनों हाथों को रगड़ी का पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में विस्तृत करिए। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हम। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण। घबराने से क्या, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत, कर्म फलों की ये परछाई, कर्म फलों की परछाई। पकड़न को दौड़े परछाई, तू पाएगा क्या, तू पाए। जो हो, जो है, हमको क्या, हमको। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर। बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बल। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो। उन भावों से क्या, उन भावों से क्या। जो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। चलो जल्दी से 2-5 मिनट अपनी बात कर लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को फटाफट बुला लो। हाँ, हाँ बोलो ना। हाँ चलिए, आप लोग की एग्जाम के आ रहे हो। अरे बोल दो, जो आपकी पहले एग्जाम हुई थी वो रह गए थे। चलिए, बच्चों ने पत्र पर 4 से एग्जाम देना शुरू की थी ना, हैं? हाँ, इनको बुला लो, प्रधान जी वगैरह को बुला लो फटाफट। हाँ, दोनों तीनों आ जाओ, सब आ जाओ, कोई बात, जल्दी आ जाओ, फुर्ती से आ जाओ। चलिए, बच्चों ने जो कि प्रश्न पत्र 4 की एग्जाम देना शुरू की थी ना, 4 और 5 की ना, तो उसमें सबसे थर्ड पे आई थी, नीचे से शुरू कर रहा हूं, आविशी जे। जल्दी से आ जाओ बच्चे, आविशा जे, हाँ जो भी, जल्दी से आ जाओ। इसकी वीडियो बनवा लो ना, इस वीडियो बनवा देना। नहीं तुम उससे बना लो, अपने से मोबाइल किसी के बनवा लो। आवाज दूसरे मोबाइल बनवा लो ना, दूसरे मोबाइल से बोल दो ना, किसी और से लेके कर लो ताकि काम आ जाए। ठीक है, दूसरे पे आई थी रिद्धि जैन, नितिन जैन। कौन है? आई है वो? नहीं आई, कोई बात। लेकिन उनको सबको सूचना नहीं दी थी क्या?
फर्स्ट आया था सक्षम जैन, प्रश्न पत्र 4 में। चलो आ जाओ जी। है चलिए कोई बात, वो उनकी इच्छा। चलिएगा। अब प्रश्न पत्र 3 में 3 वालों को भी नहीं मिले ना भैया, 2 वालों को भी नहीं हुए ना, 2 वालों को हो गए, 2 वालों के हो गए सब सारे हो गए, लेकिन बाहर वालों के नहीं हुए ना अभी। बाहर वाले को बुला लेना, बाद में इनको बोल देना, ठीक है। सरदना वालों को थर्ड आई थी श्रीमती आंचल जैन। चलो आ गई क्या? हाँ जल्द बुला। सेकंड आई थी प्राची जैन हैं। बुला लो। चलो सेकंड वालों को। और फर्स्ट आए थे पंकज जैन काल का है। पंकज जैन क्या परिवार से? हाँ आप आ जाओ, उनका आप प्रतिनिधित्व आप करो। है हाँ। जय बोलो परम पूज विशाल सागर जी महाराज की जय। ये जिन भी बड़े प्रतिभागी जो हैं, बड़े बड़े प्रतिभागी, इन लोगों को जो पुरस्कार मिल रहा है वो श्रीमान संजय जैन सूरजमल बिहार नई दिल्ली की तरफ से मिल रहा है। और ये छोटे बच्चों को जो भी पुरस्कार मिल रहे हैं वो श्रीमान ऋषि बजाज खुरई वालों की तरफ से मिल रहे हैं। ठीक। अब प्रश्न पत्र 4 में यहाँ पे साक्षी जैन है, वो यहाँ पर, और अक्षिता जैन को भी नहीं। फर्स्ट आई थी प्राची जैन, फर्स्ट आई थी वो उनके। चलिए वो फर्स्ट भी आए थे। देखो ये वही है, देखो एक ही परिवार। मेहनत करो, समझ रहे हो आप लोग, मेहनत करो, जल्दी आ जाओ फुर्ती से, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, हम 1 मिनट में जाना भी है। बाकी बाहर वालों ऑनलाइन वालों को उस समय ऑनलाइन उनसे मंगवा लेना। ये लोग हाँ कोई बात नहीं, यहाँ के लिए चलिएगा। प्रश्न पत्र 5 में श्रीमती साक्षी जैन, साक्षी जैन, अच्छा वो आज नहीं आई ना। सेकंड आई थी सस्ती जैन और फर्स्ट आई थी अक्षिता जैन, वो भी नहीं आई। चलिए इस प्रकार से ये आपके बाहर वालों के। अब बच्चों में नव्या जैन थर्ड आई थी। चल कुछ लोग दूसरे का लाभ उठा रहे। सेकंड आए थे बच्चों में आर्जव जैन। चलिए, और अभिषा जैन फर्स्ट आई थी। अभिषा जैन 5वें पत्र आ जाओ। चलिए इस प्रकार से आगे ध्यान रखो। चलो कम से कम आर्जव की बहन उठाने का फायदा मिल गया। चलिए इस प्रकार से आपके अब अगली प्रतियोगिता कल आएगा। आपका रिजल्ट कल आएगा। आज 6ठे प्रश्न पत्र। आगे की तैयारी आपको करना है 20, 21, 22 3 पार्ट, 2 या 3 पार्ट इस बार सोच रहे हैं। 2 पार्ट भेजेंगे, 2 पार्ट भेजेंगे तो अच्छा रहेगा ना। प्रश्न 30 रखेंगे, पार्ट 2, ठीक है। और 3 ही भेजे, ठीक है। कल निर्णय करके देख लेंगे कि 2 भेजेंगे 3, जैसा भी होगा कल 1-2 दिन में निर्णय करके, लेकिन शीघ्र ही भेजेंगे। और आपको शीघ्र ही उसकी तैयारी कर लेना है, ठीक है ना। ऑडियो वीडियो दोनों आपकी आती है, दोनों आपको तैयारी करना है। कुछ मैंने तैयारी ऐसी भी कही थी आप लोगों से कि प्रश्न बनाने की, तो जो अच्छे प्रश्न बनाएगा वो भी तैयारी करो आप अपने अपने प्रश्न बना के। और ये अब इस बार में बाहर वालों के लिए इस प्रश्न पत्र के लिए आप भेजो कि अपने अपने प्रश्न बनाकर भेजे। कम से कम 25-25 प्रश्न बना के सभी भेजे बाहर से। जिनकी अच्छी तैयारी उनके लिए अपन बाद में सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। पहले निशान लगा लो, टिक कर दो। चलो जल्दी कर लो आरती। जय बोलो परम पूज वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की जय। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती विद्या गुरु की, मोह तिमिर मिट जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन।
वो यतिवर के चरणों में नमन, सूरीश्वर चरणों में नमन। सदलग गांव में जन्म लियो है, धन्य श्रीमती माता। मल्लब्बा जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे, नगर में सब जन मंगल गावे, फूले नहीं समाए। करके आरती विशाल सागर की, मोहत मेरे मिट जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ओ मुनिवर के चरणों में नमन। ओ यतिवर के चरणों में नमन, सूरीश्वर चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती विद्या गुरु की, मोहित मेरे मिट जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ओ मुनिवर के चरणों में नमन। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय।